तो लड़ाई झगड़ा किसे पसंद है? किसी को नहीं ना, लेकिन हम लोग करते जरूर है अपने जीवन में कभी ना कभी। अच्छा, आपका आपका क्या कहना है? आप कभी लड़ते झगड़ते नहीं हो? अरे मैं उस लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बातों के जरिए जो लड़ाई होती है ना, जिसे हम लोग वाद विवाद और इंग्लिश में डिबेट कहते हैं, उस लड़ाई की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो आज मैं डिबेट के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जो भी बच्चे स्पोकन कर रहे हैं उनको पता है कि डिबेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश स्पीकिंग का। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे अच्छा ये इंग्लिश स्पीकिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो फिर हम इस वीडियो को क्यों देखें? तो इस वीडियो को आप देखो। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंग्लिश के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बल्कि ये हम सभी लोगों के लिए डिबेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कई बार आज तक के चैनल में बीजेपी कांग्रेस या फिर बीजेपी और कोई पार्टी के बारे में सुनोगे, कई बार आप लोग हिंदू मुस्लिम पे डिबेट देखोगे, कई बार आप लोग अपने नानी घर में जाते हो और बोलते हो तुम्हारे अंकल और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है। मन तो करता होगा बहुत कुछ बोलूं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और जब बात हो जाती है झड़प, तो इसको भी डिबेट ही कहते हैं। तो बच्चों, जितने भी बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास कर रहे हैं, तो वो डिबेट बहुत फाइन कर नहीं पा रहे। तो आज डे 14 की वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो कोई मजेदार पर्पस से तो बनाई जा रही है, लेकिन मजा से ज्यादा इसमें नॉलेज आपको मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते बिना किसी बकवास के। तो डिबेट एक्चुअल में यहाँ पे आपको अगर दिख पा रही होगी, तो मैं पूरा डिटेल्स लिख के यहाँ पे रखा हूं। डिबेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। वाद विवाद मतलब बहस करना। तो जब भी हम लोग डिबेट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग बस अपना टॉपिक को रखते हैं, पक्ष को रखते हैं। बिल्कुल ये गलत है। आप जिस भी टॉपिक से डिबेट करते हो ना, आपको पूरा ट्राई करना है कि सामने वाले को गलत साबित करके खुद को सही साबित करना। आप देखते होंगे न्यूज चैनल्स में जब डिबेट होती है, तो कई बार वो सही है फिर भी उसको गलत बता देते हैं, झूठे बातें कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को सही साबित करना है। अब कई बच्चे हैं जो इंटरव्यू देते हैं, उस समय भी ग्रुप डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, ठीक है। तो उस समय भी आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको बोलना होता है, तो भी डिबेट्स होती है। उसके बाद आज अगर हमको डिबेट करना सीखना है, तो हमको कोई ना कोई टॉपिक तो चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टॉपिक चूज किए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम डिबेट कर सके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो टॉपिक है मनी वर्सेस टाइम। बहुत अमेजिंग टॉपिक है, मनी वर्सेस टाइम। कौन जीतता है? मान लो कि टॉपिक करने के लिए हमेशा दो लोगों या फिर दो टीम की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को पता है कई बार दो लोगों में और दो टीम्स में डिबेट हो जाती है। तो आज मैं दोनों का रोल प्ले करके दिखाऊंगा। मैं मनी के भी बारे में आपको बोल के समझाऊंगा और टाइम के बारे में भी। लेकिन ये टॉपिक को मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिवाइडेड कर दी। तो 5 पॉइंट्स में मैंने डिवाइडेड किए हैं, और इस 5 पॉइंट्स को अगर आप अपने डिबेट में अप्लाई कर लेते हो, 100% आपका डिबेट मच मोर बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप डिबेट करो, तो एक बात को नोटिस करना है, क्या? Why your topic is important for us? आपका जो टॉपिक है वो हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि बात करूं मनी की, तो चलो आज मैं मनी के साइड से बोलता हूं। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले जब भी आप डिबेट करो, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की बहुत जरूरत है। हेलो फ्रेंड, दिस इज टीनू। टुडे आई एम सेइंग अबाउट ऑफ मनी। सो मनी इज टू इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, बिकॉज without money we can't purchase anything. If I am talking about of money, थोड़ा सा मैं हिंदी भी मिक्स करता हूं। अगर मैं बात करूं पैसे की, तो 21वीं सदी में दिस इज अ गॉड, क्योंकि आज के टाइम पे लोग आपको कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये आपके पॉकेट और बैंक में पड़े हुए पैसे के से डिपेंड करता है। ये पक्ष टीनू ने रख दिया। अब मान लो इस साइड में राम है, ठीक है, और वो बात कर रहा है टाइम का। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अब ये अपना टॉपिक को इंपॉर्टेंट बता दिया कि भाई मनी कितना इंपॉर्टेंट है। पैसे तो आज के समय में भगवान बोल दिया। अब लेकिन जो राम है वो क्या बोलता है टाइम के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम और माय फ्रेंड्स टीनू। अब हम देखो, ऐसे नहीं कि हमेशा अपना नाम लिए और टॉपिक टाइम के बारे चालू किए, थोड़ा उनसे इंटरेक्ट करने का ट्राई करना। तो माय फ्रेंड टीनू से दैट मनी इज अ गॉड, मतलब भगवान, पैसा जो है वो भगवान है। हम राम बोल रहे हैं
टीनू बोला कि पैसा जो है वो भगवान है। लेकिन चलो मैं बात करता हूं, मैं टीनू सर से पूछना चाहूंगा कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इफ मनी इज अ गॉड, तो जब कोई व्यक्ति मरता रहता है और उसके पास समय कम होता है तो वो पैसे को से वो समय क्यों खरीद के उसकी उम्र लंबी नहीं कर देता है? क्या आपके पास इसका जवाब है? यहीं पे उसका जो टॉपिक है वो चुप हो गया। यहाँ पे क्या ये दोनों अपने अपने पक्ष को इंपॉर्टेंट बता दिया, ये बताया ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दिया। अब जब इस तरीके से फंस जाए तो क्या करना है? ठीक है, क्या करना है? जब अब फंस गया कि अब वही बोल दिया अरे पैसा तो नहीं, सही बात है, अब करना डिफाइन योर टॉपिक थ्रू सम एग्जांपल्स। अब बोला ठीक है सर, राम सर आपने बोला कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं अब सब एग्जांपल्स देंगे। अब लेकिन मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए कि ठीक है आप कौन सी पढ़ाई करना चाहते हो आगे? तो सब मान लो वो बोला कि मैं कुछ भी चीज की पढ़ाई करना चाहता हूँ। ठीक है, आप किस चीज की पढ़ाई करना चाहते हो? आप डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हो, आप इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहते हो, छोड़ो हटाओ, ये आप इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना चाहते हो, क्या आपके टीचर बिना पैसे के आपको सिखाएंगे? क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो? देखो, डिबेट मतलब सिर्फ अपनी बातें रखना नहीं, उनसे सवाल भी पूछना, इंटरेक्ट करना और उनको हराने का पूरा ट्राई करना। अब यहाँ पे तो सोचने वाला बात है, आप ही लोग बताओ, क्या कोई पैसे के बिना किसी को पढ़ाएगा? बहुत कम टीचर होते हैं आज के टाइम पे, वरना लोग पैसे लेते हैं, और पैसे अगर नहीं लिए तो हो सकता है चांसेस है कि उस पर कम ध्यान देंगे, लेकिन लेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ाएंगे? तो यहाँ पे राम क्या बोलेगा? अब राम बोलेगा अच्छा, अब टाइम के बारे में बोलेगा, सेकंड नंबर पे अपना टॉपिक को टाइम को डिफाइन करेगा। ओके, हम ना एग्री करते हैं आपके बात से कि कोई भी टीचर पैसा के बिना नहीं पढ़ाएगा, लेकिन चलो मैं आपको बात बताता हूँ कि मुझे डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी है और डॉक्टर बनने के लिए कितने साल लगेंगे? तो ये बोलेगा 5 साल या 7 साल। तो ठीक है, कितने खर्च हो जाएंगे पैसे? तो 10 से 20 लाख, मैं 50 लाख दूंगा, क्या मुझे 6 महीने में वो डॉक्टर की पढ़ाई करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि पैसा कभी भी समय को खरीद ही नहीं सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी ये मतलब आगे जा रहा है। अब क्या करें? नंबर 3, क्रिएट स्टोरी रिलेटेड योर टॉपिक। कोई भी पैसे से रिलेटेड एक स्टोरी बता दो, जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको पैसे की ताकत, तो स्टोरी एक बताना है कि अगर मैं बात करूं पैसे की ये ताकत है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास 4 से 5 करोड़ रुपए है, ठीक है, या फिर पैसे की ये ताकत है कि आपको समाज में लोग, मनी वाला पर्सन बोल रहा है, टीनू बोल रहा है इधर से, कि पैसे के हिसाब से आपको इज्जत मिलती है। यहां तक कि माँ बाप भी ऐसा होता है कि जो बेटा बहुत ज्यादा कमा रहा है उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, और जो नहीं कमा रहा उसको थोड़ा कम। तो समाज की अगर बात करूं, आप एक बड़े गाड़ी से आते हो तो लोगों को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, वहीं पर अगर आप एक साइकिल से आते हो तो देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। आज तो कई लोग सोशल मीडिया पे लोगों को इसलिए तक फॉलो करें क्योंकि उनके लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, 5 स्टार होटल, लग्जरी कार्स और ना जाने कितने सारी चीजों को। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? पैसे के बिना तो कभी पॉसिबल नहीं। यहाँ पे ये भी एक स्टोरी जैसे क्रिएट हुआ तो बता सकते हैं कि मैंने देखा है मेरे एक दोस्त को, यहाँ पे थोड़ा सा बोलने के बाद, मैंने देखा है मेरे एक दोस्त को कि उसके पास जब पैसे कम थे, मैं एक और एक है इंग्लिश विद्यार्थी मैडम, उनके पास जब पैसे कम थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तब कोई उनको नहीं पूछता था। आप देख सकते हो, एकदम रियल स्टोरी है, आप देख सकते हो। राम यहाँ पर टीनू बता रहा राम को कि आप देख सकते हो, एकदम रियल स्टोरी है। लेकिन जब आप उसके पास पैसे आया तो लोग उसको पूछने लगे। इसी तरीके से कोई एक स्टोरी ये भी बता देगा कि भाई बात तो सही है, लेकिन जब पैसे उसके पास नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे भी व्यक्ति को देखे हैं जिसके पास 3-4 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो ठीक से मतलब कि खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बीमार है, उसके पास समय कम है। तो ये है, पैसे तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो वही पैसे से आप पैसे का भोग नहीं कर सकोगे, आनंद नहीं उठा सकोगे। मैं ये सारी चीजों को इंग्लिश में भी बता सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे बच्चे ना, बल्कि वो स्टार्टिंग में देख रहे सारे लोग और जितने भी ऑडियंस, वो भी इस टॉपिक और डिबेट को समझे। नंबर 4, फैक्ट पे बात करना। देखो, ट्राई करो
नंबर 4, ट्राई करो कि आपके पास जो भी आप टॉपिक पे बात कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास एविडेंस हो, उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, और सामने वाले टॉपिक के बारे भी आपके पास नॉलेज हो, वरना आप उसको कैसे गिराओगे। ठीक है, आप उस पर ट्राई करो, जब भी बात करो तो आपके पास एक मतलब मजबूत चीज जानकारी हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, इतना समय में पैसा छपा, इतना टाइम का इंपॉर्टेंट है, हम देखे थे एक ऐसा आदमी को, तो ये एक आपके पास होना चाहिए। नंबर 5, अगेंस्ट टॉपिक का डिसएडवांटेज काउंट करवाना। देखो, सामने वाले को हराना है तो सिर्फ ऐसे ढाल लेके मान लो वो वार करा तो सिर्फ रोकने से नहीं रुकेगा, आपको वार भी करना पड़ेगा। तो वार मतलब क्या, डिसएडवांटेज काउंट करवाना, टाइम का डिसएडवांटेज काउंट करवाओ कि भाई टाइम का भी अपना दुख है, क्या क्या है, उसको थोड़ा सर्च करना है, चीजों को अपने माइंड में थोड़ा सा, सोसाइटी में, और थोड़े बहुत चीजों को समझना है। मनी का लोग पैसे में इतने अंधे हो जाते हैं कि लोग अपने अपने को नहीं पहचानते। ये पैसे की ही चीज है कि लोग आज एक भाई का नहीं हो रहा, माँ बेटा का नहीं हो रहा है, पैसे की ही लालच है कि पैसे कमाने के होड़ में लोग इस तरीके से जुट चुके हैं कि लोग लोगों को नहीं पहचान रहे। तो ऐसे करके 5, 6, 7, 8 डिसएडवांटेज पॉइंट गिनवाना है लास्ट ऑफ द टॉपिक में। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड आप, ये मैं हट जाता हूं, ये 5 नियम आपको दिख रहे होंगे, ये 5 नियम को अपने कॉपी में नोट कर लो, इनफैक्ट अपने माइंड में नोट कर लो, और ध्यान रखो कि जब भी आप टॉपिक पे डिवाइड करो 3 से 4 दिन इस 5 नियम को अपने डिवाइड में आप लागू करो, और उसके बाद देखो कि आपका डिवाइड किस लेवल तक हाई चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों, देख सकते हो कि गर्मी कितनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी ये वीडियो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये आपको डिवाइड कैसे करना है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया तो इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की स्टोरी और स्टेटस पे शेयर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं डे 15 के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।